डियर स्टूडेंट्स, टिल्टिंग की एग्जांपल करते हैं. A log AB of length 10 meter is placed on two smooth supports at C and D, where C is 1 meter from A and D is 2 meter from B. When a force of 600 Newton is applied to the log vertically upward at A, the log is on the point of tilting about D. Initially, the log is modeled as a uniform rod. Part A. Calculate an estimate of the weight of the log. Weight of the log को estimate करना है. सबसे पहले पार्ट A कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक log है जिसका वेट W है और ये यूनिफॉर्म है, इसलिए ये मिडल में लाई करेगा. AB की लेंथ 10 है और ये मिडल में चूंकि लाई कर रहा है तो लेफ्ट पे भी 5 और राइट पे भी 5 मीटर होगा. 600 न्यूटन की फोर्स ए पे अप्लाई हो रही है और ये अपवर्ड हो रही है और ये सी से 1 मीटर. दैट मीन्स कि ये 4 होगा क्योंकि मिडल में है, लेफ्ट पे 5 होना चाहिए. सिमिलरली डी स्पॉट बी से 2 मीटर अवे है तो दैट मीन्स ये 3 होगा. सी एंड डी पे 2 स्पॉट्स हैं और यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस R1 और R2. 600 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रही है तो इसलिए टिल्टिंग अबाउट डी होगी. टिल्टिंग अबाउट डी होगी तो सी पे रिएक्शन फोर्स R1 वो 0 हो जाएगी क्योंकि अबाउट डी टिल्ट हो रहा है तो सी को वो लीव कर देगा, छोड़ देगा. इस साइड पे ये उल्ट जाएगा तो R1 0 हो जाएगा. अबाउट डी टिल्ट हो रहा है तो हम मोमेंट्स में अबाउट डी लेंगे ताकि R2 इग्नोर हो जाए. तो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हैं. अबाउट डी कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट W इंटू 3 और इसी तरह 600 इंटू ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा 600 और ये लेंथ है 3 + 4 + 1 दैट इज 8. दैट इज 600 टाइम्स 8. तो ये 600 टाइम 8 इक्वल टू 3W. दैट मीन 3W इक्वल टू 4800. 3 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा W इक्वल टू 1600 न्यूटन. Therefore, an estimate of the weight of the log is 1600 न्यूटन. जी इसी तरह पार्ट B है. The force at A is now removed and force of 750 Newton is applied to the log vertically upward at B. The log is now on the point of tilting about C. About C के tilt होगा. Remodeling the log as non-uniform. अब आपने non-uniform लेना है यानी कि weight of the log somewhere else other than middle lie करेगा. Calculate a revised estimate of the weight of the log. तो इसको हम करते हैं. ये अब हमने लिया 750 न्यूटन बी पे अप्लाई हो रही है. ये 2 है, ये 1 है, ऑलरेडी बताया गया है. और ये वेट सपोज क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो सपोज ये डी डिस्टेंस पे लाई कर. ये 2 है, ये 1 है, दैट मीन ये मिडल में 7 होगा. और अगर ये 7 है, ये डी है तो ये बाकी जो 7 माइनस डी रहते हैं. और ये टिल्ट कर रहा है अबाउट सी तो दैट मीन्स R2 0 होगा. इसलिए मोमेंट्स भी हमने यहाँ पे अबाउट सी लेंगे. अबाउट सी लेंगे तो ये आ जाएगा W टाइम D क्लॉकवाइज मूवमेंट और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंगे. 750 टाइम्स ये डिस्टेंस 9 2 + 7 माइनस D प्लस D ये 9 बन जाता है तो बन जाएगा 750 टाइम्स 9 तो WD इक्वल टू 6750. इसी तरह 600 न्यूटन की फोर्स अपर, इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी ले लेते हैं. तो 600 ये 1 है, ये D, ये 7 माइनस D, ये 2 यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए और ये अबाउट D टिल्ट करेगा तो इसलिए हम मोमेंट्स में अबाउट D लेते हैं. तो आ जाएगा 600 टाइम्स 8, ये लेंथ 8 है एंड W टाइम्स 7 माइनस D ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्लॉकवाइज. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4800 और W को जब 7 माइनस D से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा
7W माइनस WT। तो यहाँ पे टू इक्वेशन जनरेट होगी, WD इक्वल टू 6750 एंड 7W माइनस WD इक्वल टू 4800। टू केसेस से, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 7W माइनस WD इक्वल टू 4800 एंड सेकेंड इक्वेशन है WD इक्वल टू 6750। इन दोनों को ऐड करें, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7W, और इन दोनों को ऐड करें तो 11,550। तो 7 से डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया, 1650, W इक्वल टू 1650। Therefore, our revised estimate of the weight of the log in non-uniform case is 1650 Newton. Thank you.